हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वा-ए बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंग उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वा-ए उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वा-ए हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वा-ए हिंद होने वाला है, गज़वा-ए हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वा हिंद क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वा-ए हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वा-ए हिंद कहा गया है। गज़वा-ए हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा है और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे तमीज़ आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूँ, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुँचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा है? हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गान उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे